और देखिए ये बहुत शेमफुल किस्म की डिफीट है पाकिस्तान के लिए, ये सिर्फ डिफीट नहीं है। और 34 इयर्स के बाद हम ये सीरीज हारे हैं। लास्ट टाइम 91 में हम उनसे सीरीज हारे थे। तो ये इसके पीछे एक बहुत पूरा सिस्टम है। मैं हमेशा बात करता हूँ, चीजें ना एकदम खराब होती है ना एकदम ठीक होती है, इसके लिए पूरी कंटिन्यूटी है। ये कंटिन्यूटी तब शुरू हुई थी, देखने में तो हमें 2 साल नजर आ रहे हैं ना, कि 2 साल पिछले एशिया कप से लेके अब तक इस टीम का डिजास्टर हो गया, डिबैकल नजर आ रहा है। लेकिन मेरा मानना यह कि जब आपने सरफराज को कप्तानी से हटाया था, दैट वाज द फर्स्ट डे जब आपका ये जो डिक्लाइन का वो पहला दिन था, वो पहला कील ठोका गया। उसके बाद जितने लोग आए, जितने भी आपके रजीम के अंदर 4 चेयरमैन, 26 कोचेज, 6 कोचेज, 26 सेलेक्टर, ये एक बड़ी लंबी कंटिन्यूटी। 4 दफा एक साल के अंदर आपने डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज किया, तो हर एक ने अपना हिस्सा डाला। जैसे सलीम साहब बात कर रहे थे कि हॉकी वाला हाल, स्क्वाश का भी हमने यही किया, हॉकी का भी यही किया। जब आपकी विक्ट्री सिस्टम से आउट होती है, वो कनेक्शन जो है अवाम के साथ लोगों का वो खत्म होता है। लोग ऑलरेडी काफी दूर चले गए, नाराज हो चुके हैं। कुछ प्लेयरों के आपने नाम लिए, किस किस का लेंगे? कप्तान से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कप्तान जब बैटिंग करने आया, और आप उनके कप्तान भी चौथे नंबर पे आता है, हमारा भी आता है। एक तो पूरे पाकिस्तान की 26 करोड़ के अवाम में से हमारी नेशन के पास कोई बैट्समैन नहीं है कि रिजवान से हमने चौथे नंबर पे बैटिंग करानी है। जो ये ब्रायन लारा का नंबर था, इमामुल हक का नंबर था, जैक कैलिस का नंबर था। अब हमारी बदकिस्मती है कि मोहम्मद रिजवान आता है उस नंबर पे, और वो जब बैटिंग कर रहा होता है, वो ऐसे लगता है देख के आपको कि जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। यानी कि वो काम अगर किसी गांव के किसी मजदूर को दे दिया जाए और वो बैटिंग करने आएगा, तो वो गरीब तरीके से डांस करेगा पिच के ऊपर आके, वो हमारा कप्तान कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। वो जो 3-4 साल क्रिकेट इनकी थी वो खेल चुके हैं, और अब आप उनसे जबरदस्ती वो काम ले रहे हैं। इसी तरह हमारे कई प्लेयर है जो अपने नाम और रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। ठीक है, आपने T20 में एक हार्ड डिसीजन लिया, आपने आगे बढ़ना है। अब आप नए बच्चों को चांस दे। कौन सा माइंडसेट था जिसने साहबजादा फरहान को परफॉर्मेंस के बावजूद इसमें शामिल नहीं होने दिया? आप सही कह रहे हैं, हार्ड डिसीजंस डेफिनेटली आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान। अच्छा सलीम खालिद साहब, अगर बाबर और रिजवान की हम बात करें तो जब दोनों ये चल जाते हैं तो वो 300 प्लस पे भी स्कोर लेकर गए हुए हैं जब चल जाते हैं। और अगर बात करें तो 1 साल 11 माह हो गए बाबर की लास्ट जो सेंचुरी थी। आखिर हुआ क्या है बाबर आजम को, क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अब देनी शुरू कर दी है? 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है बाबर को सेंचुरी बनाए हुए, और आखिरी सेंचुरी भी जो उन्होंने बनाई थी गालिबन वो नेपाल के खिलाफ 2023 में। तो इस परफॉर्मेंस पे देखें, उनकी फैंस बहुत है। बाबर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते हैं, सब प्रेशर में आ जाते हैं। नो डाउट बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। तब यहाँ 3 मैचेस मिले। कल उनके लिए आइडियल सिचुएशन थी कि जब विकेटें गिरी और वो खेल रहे थे, तो उनको चाहिए था मैच फिनिश नहीं करते, चलो 70-80 करते, कुछ दिखाते तो कि यार हाँ बाबर है, देखो बाबर के साथ कोई और साथ देता तो वो कर जाता। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि वो मेंटली बिल्कुल बाबर अब पहले वाले जो उनका माइंडसेट था उससे हट चुके हैं। अब उनको बस यही है कि यार किसी तरह अपनी टीम में जगह बचा लूं। एक इतना अच्छा प्लेयर था, उसने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। पहले वो कैप्टेंसी के चक्कर में पड़ा, फिर टीम में ग्रुपिंग जो अपनी बनाई, अपने मर्जी के लड़के, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना। जो उनके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं बाबर के, जिन्होंने बाबर के नाम पे खूब अपने पैसे बनाए, जिन्होंने बाबर के नाम को कैश करके बाबर के नाम पे दुनिया घूमी, मजे किए, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बाबर को तबाह करने में उन लोगों का कितना। बिल्कुल, यही इरफान यही पूछने वाला था, बाबर को तबाह करने में इंतजामिया का कितना किरदार है? क्योंकि आपने अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार्स को वो माहौल देना होता है जिसमें वो पनप सकें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस माहौल में वो शदीद तनाव और जहनी तनाव का शायद शिकार है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा किसी भी खिलाड़ी के साथ अगर होगा तो वो अपनी कारकर्दगी पर खेल नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये आपको पास में ना बहुत प्रेसिडेंट मिलेंगे, बहुत एग्जांपल मिलेंगी, अब एक बड़ी लंबी आपको लेजेंड्स की लिस्ट मिलेगी कि जिनकी लाइफ के अंदर बुरा टाइम आया, कैरियर में ऐसे हुआ, लेकिन वो लार्जर देन लाइफ बने। अभी कोहली की मिसाल आप सबको याद है, 2-3 साल उससे रन नहीं हुए थे। रन में ये नहीं था कि वो रन नहीं करता था, बट ये था कि सेंचुरी नहीं आ रही थी, बट वो 70-80 कंटिन्यूसली कर रहा था। टीम की विक्ट्री में रोल फिर भी प्ले कर रहा था। ये बाबर का अगर आप कसूर कहते हैं तो बाबर का ये सिस्टम की बात करते हैं, मैं सिस्टर को 20% 80% बाबर को खुद रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। देखिए, बाबर को जितना लकी आदमी मैं समझता हूँ कोई नहीं था।
इतना जो मैंने सेलेक्टर और कोचेस की और चेयरमैन की बात की, बाबर ने 5 साल कप्तानी की है, किसी ने बाबर को हटाया नहीं है। इसने अपनी मर्जी से दोस्ती निभाई है, इसी ने अपनी मर्जी के लड़के रखे, सब कुछ सिस्टम चेंज होता रहा, बाबर को किसी ने नहीं हटाया। जब आप कुदरत के साथ या नाइंसाफी सिस्टम के साथ करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं, तो कुदरत का निजाम सबसे पहले आप पे आता है। और वही हुआ बाबर के साथ कि बाबर ने जब वो ज्यादतियां की, लड़कों को अपनी मर्जी से लड़कों को आने नहीं दिया गया। आप बांग्लादेश से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, आपने वही प्लेइंग 11 खिलानी है, किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। आप मुझे एक नाम बता दें जिसमें 5 साल में एक लड़का आपने तैयार किया हो या किसी को चांस दिया हो, अभी भी नहीं दिया जा रहा। अभी भी मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि सुलेमान मिर्जा किस तरह नहीं आता टीम में, साहबजादा फरहान किस तरह नहीं आता टीम में, अहमद दानियाल किस तरह नहीं आता, ख्वाजा नाफे सेकंड कीपर के तौर पे क्यों नहीं आ सकता, असीमुल्लाह किस तरह नहीं टीम में आता। क्या रीजन है कि आप इन्हीं लोगों के साथ 6 साल से चल रहे हैं, 5 सालों के साथ? फिर यही इरफान, यही फिर ग्रुप बंदियां है ना जो टीम को लेकर बैठ गई हैं, और फिर परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है जो हमारे प्लेयर्स दिखा रहे हैं इन्हीं ग्रुप बंदियों के पेश नजर। अच्छा सलीम गालिब साहब, फिर सवाल तो फिर कोचिंग पर भी उठते हैं, कोच जो है माइक हैसन, उन पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। सुफियान मुकीम के हवाले से बात हो रही है, क्यों नहीं खिलाया जा रहा उन्हें, क्या वजह है इसकी? ये वजह तो मेरे ख्याल है इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए कि उसने क्या ऐसा जुर्म किया है कि जो भी कोच हो, जो कप्तान हो, वो खिलाता नहीं है उसको, और अगर एक आध मैच खिलाते हैं तो उसके बाद बाहर बिठा देते हैं। भाई एक अच्छा प्लेयर है, दुनिया उसका नाम ले रही है, आप उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? जब मुसलसल नाकामियों के बावजूद पूरी सीरीज प्लेयर्स खेल जाते हैं तो इनको क्यों नहीं खिलाते आप? जिन्होंने तो बेहतर परफॉर्म भी किया। अब आती है कोच की बात, तो कोच का हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स पर इन्हिसार, यही उनकी एक पॉलिसी होती है, 3 बॉलर्स खिलाओ बाकी ऑलराउंडर, या फिर वो पार्ट टाइमर है। अगर ऑलराउंडर भी ठीक है ना, ऑलराउंडर अगर शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इवन अजहर महमूद, जैक कैलिस, अगर बाहर की हम बात करें, इस लेवल के ऑलराउंडर हो तो आप ठीक है 6 ऑलराउंडर खिला दो। अब यहाँ तो हम फहीम अशरफ को ऑलराउंडर बोल रहे होते हैं, हम हुसैन तलत को ऑलराउंडर बोल रहे होते हैं, या मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर बोल रहे होते हैं। बॉलिंग नो डाउट उनकी बेहतर रही थी, लेकिन बैटिंग में तो देखिए ऑलराउंडर वो होता है जो हर शोबे में परफॉर्म करे। और आप देख लें, हमेशा यही चीज होती है कि जब आपके टॉप ऑर्डर बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आपके ये ऑलराउंडर, सो कॉल्ड ऑलराउंडर या ये टेल एंडर्स क्या करेंगे? 92 रन पे आप आउट हुए ना, अगर हमारी जल्दी विकेट गिर गई थी तो फिर इन जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स है, तो इनको चाहिए था थोड़ा स्कोर करके टीम को कुछ आगे लेके जाते, किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक प्रॉपर टीम बनाए, प्रॉपर प्लेयर्स को खिलाएं। जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने शाहीन को बाहर बिठा दिया जिसने पहले मैच में 4 आउट किए थे, चले ठीक है, उसके बाद जो खेले उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, 7 ओवर में 100 रन दिए, 7 ओवर में 100 रन, आप सोचे ये बॉलिंग की कहाँ लाइन और लाइन कुछ भी नहीं थी। ना बॉलिंग है ना बैटिंग है, सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां तक कोच की बात है तो जो माइक हैसन है वो T20 की कोचिंग करते रहे हैं, और ऑलराउंडर्स की मौजूदगी अक्सर आपको T20 में ज्यादा सपोर्ट करती है। इरफान, आप भी ये समझते हैं कि T20 का जो फॉर्मेट है वो वनडे पे अप्लाई नहीं होता, और वनडे का जो फॉर्मेट है वो टेस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं? इसके साथ साथ ये जो सर्जरी की बातें अब दोबारा से होने लगी हैं, पहले भी की जा रही थी और उसमें हमने एक आधे प्लेयर को जाते हुए देखा और उसे सर्जरी कहा गया। अब किस सर्जरी की हमें जरूरत है, या मोहसिन नकवी साहब को किस सर्जरी की जरूरत है जिससे टीम को अफाका हो सके? देखिए, पहले कोच की बात करें तो ये कोच नहीं है, ये पीर साहब है। ये पीर साहब पहले डिटरमिन कर लेते हैं, तुमने ये मैच खेलना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि हमेशा आप पिच देखते हो, पोजीशन देखते हो, फिर डिसाइड करते हो। जब आप दूसरा मैच हारे तो दूसरा मैच में सिर्फ करना क्या था, एक ब्लाइंड बंदा जिसको कोई क्रिकेट की समझ नहीं है उसको भी बताएंगे कि हाँ यार पाकिस्तान 5वां बॉलर मिसिंग था, अगर 5वां बॉलर खेलता तो पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाता। 5वां बॉलर स्पिनर डालना था, और क्योंकि बॉल बहुत ग्रिप और स्पिन कर रही थी तो आपका सुफियान मुकीम डगआउट में बैठा है, सिंपली 5वें मैच में आपने उसको डालना था, एक बैटर या ऑलराउंडर को अपने बाहर बिठाना था, आपने ये मैच जीत जाना था। बट वो कौन सा माइंडसेट है, वो कौन सी लॉजिक है, किस रीजन की वजह से आप ब्लाइंडली चलते हैं? यही हाल आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी किया कि हर मैच में 6 ऑलराउंडर साथ साथ चेंजिंग कर देते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टॉप पे थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी अगले मरले में। इसी तरह वही सेम हाल आप पाकिस्तानी टीम का कर रहे हैं। मतलब कोई किसी से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। आपने कहा चेयरमैन साहब करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी दूसरी चीजों में बहुत एंगेजमेंट उनकी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल चीजों के अंदर। बाकी जो लोग उन्होंने पॉइंट किए उनके दूर दूर तक क्रिकेट के अंदर उनकी कोई किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, चाहे आप सीईओ की बात कर लें या बाकी जो लोग हैं।
तो आप जब तक राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाएंगे नहीं तो कौन किससे पूछेगा। ये तो वो है कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर मीडियोकर लोग आ चुके हैं जी, पूरे सिस्टम को सबने हाईजैक किया हुआ है। वो हाथ बांध के यस सर की बात करते हैं, चाहे वो टीम के अंदर बात करे, टीम के बाहर बात करे। हॉकी के अंदर देख लें, उसमें भी यही आपका सबसे बड़ा डिजास्टर रहा कि आपने कोई बंदे राइट पर्सन लगाई नहीं है जो आपकी सिस्टम को लेके चलते, जो जिसको देखे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये जो क्रिकेट है ना, ये एक मेयर स्पोर्ट नहीं है। खुदा के वास्ते इसको समझने की कोशिश करे। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी सिस्टम को आपको जोड़ती है। आपके कंट्री के अंदर, घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो, आप सब भूल के उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आप इतनी बड़ी ये बाइंडिंग फोर्स है आपकी ये स्पोर्ट, अगर आप उसके साथ इस तरह तबाही कर रहे हैं, और जो लोग तबाही विद इन टीम या आउटसाइड कर रहे हैं, और आपके जो स्टेक होल्डर है, जो हेल्म ऑफ अफेयर में ऊपर बैठे हैं लोग, उनके कान पे जूं नहीं रूंग रही, तो इसका मतलब है कि सब मिले हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इस स्पोर्ट्स को हमने हॉकी स्क्वाश को तबाह होते हुए देखा। इन्हें हमारे जज्बात की भी कोई परवाह नहीं है। जो क्रिकेट फैंस का, शायकीन का हाल होता है बाद में, वो इन्हें उसकी भी कोई परवाह नहीं। आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा सलीम खालिक साहब, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें तो पिचेस पे डाल दिया था हमने मलबा। एक तो ये कि अब की बार किस चीज पर मलबा डालेंगे, और दूसरा ये कि बैटर्स की कारकर्दगी की बात की, बॉलर्स के हवाले से फिर बताएं ना। बेस्ट बॉलर है जी हमारे नसीम शाह, उन्होंने 10 ओवर्स में 72 स्कोर दिया। फिर अगर बात करें हसन अली 60, अबरार कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनका ओवर पूरा ही नहीं होने दिया गया। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले जो आपने पहले बात की थी ना कि सर्जरी तो जिंदगी की जाती है ना, क्रिकेट तो हमारी बेचारी मुर्दा होती जा रही है, उसकी सर्जरी क्या होगी? उसका तो पोस्टमार्टम होगा। अभी सोच लेना चाहिए, किसी तरह उसको ऐसे कुछ करें, कुछ ऐसी मेडिसिन दें जिससे क्रिकेट अपने दोबारा कदमों पर खड़ी हो, वरना तो फिर बहुत बुरा हाल होना है। दूसरी बॉलर्स की आपने बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आखिरी 7 ओवर में जो 100 रन दे रहे हैं, जो लाइन और लेंथ से बिल्कुल आरी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या उनको कहें? आप तो रिवर्स स्विंग का भी मौका होता है, बॉल चेंज जो 34 ओवर्स के बाद नहीं होती, तो उसके बाद उनको देखना चाहिए था कि रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हो रही हमारे बॉलर्स की, और गेंद और क्या मसाइल है उनके साथ। जिस तरह से आपने शाहीन को निकाला, लेकिन दूसरे जो हैं वो लोग जो हैं वो भी नहीं कर पा रहे रिवर्स स्विंग। तो ये सब चीजें कोच का काम है ना। कोच अगर कर ये रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो वो डायरी लेकर बैठे रहते थे डग आउट में, अब वो बाउंड्री पे खड़े हो जाते हैं आके दिखाने के लिए, यार मैं ये काम कर रहा हूं, वो भी दिखाई दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, इरफान साहब, आप दोनों ने तजिया पेश किया। और क्रिकेट की सूरत हाल है जनाब, पानी टीम की कारकर्दगी है, और क्या बात करें, ब्रेक पर ही जाते हैं।